आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की तहसील सांवेर के छोटे से गांव राजौदा से आई एक कहानी से हमने आपको रूबरू कराया था, जो सीधे दिल को छू जाती है। एक ऐसी महिला की कहानी जो बुजुर्ग अवस्था में भी अकेलेपन और कठिन परिस्थितियों के बावजूद साहस और दृढ़ता से जीवन जी रही है। यह 65 वर्षीय संपत बाई की कहानी है, जिनके विषय में आपने हमारे एपिसोड 209 में देखा था। 15 साल पहले उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया जब उनके पति प्रहलाद जी का निधन हो गया। उनके 3 बच्चे थे। एक पुत्र का दुखद निधन 20 वर्ष पहले हो चुका है और 2 पुत्रियां अब अपने अपने ससुराल में रहती हैं। अब उनके साथ सिर्फ उनकी 100 वर्षीय सासू माँ है, जो बीमार रहती हैं। संपत बाई का जीवन बेहद कठिन रहा है। उनके पास न कोई स्थायी आय का साधन था, न जमीन या अन्य संपत्ति। उनका हर दिन सरकारी 600 रुपए की विधवा पेंशन और 10 किलो राशन पर निर्भर होकर गुजरता था। हर दिन उन्हें अपनी और बीमार सासू माँ की देखभाल, भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उनका जीवन केवल शारीरिक संघर्ष तक सीमित नहीं था। अकेलेपन की पीड़ा, दिन रात की थकान और जीवन की असुरक्षा उनके मन पर गहरी छाया डालती थी। लेकिन इस कठिन समय में उनके साथ संत रामपाल जी महाराज खड़े हुए। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उनकी मदद की गई। पहली किस्त में, जिसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं और खाद्य सामग्री शामिल थीं, मिलने के बाद उनका जीवन काफी आसान हो गया। इस पहल ने उनके जीवन में न केवल भोजन की व्यवस्था की, बल्कि लंबे समय बाद उनके चेहरे पर मुस्कान और आत्मिक शांति भी लौटा दी। इसी क्रम में अब उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से दोबारा सहायता पहुंचाई जा रही है, ताकि वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती रहें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। नमस्कार दर्शकों, मैं अरुण एसए न्यूज टीम के साथ आज हम पहुंचे हैं दोबारा से मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के तहसील सांवेर के पास में जो एक गांव पड़ता है राजौदा। हम यहां पर पहुंचे हैं। हमको खबर मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहां पर दोबारा आए हैं राशन सामग्री देने। इस बात की कहां तक सच्चाई थी, इसकी जांच पड़ताल करने हमारी टीम आज पहुंची एसए न्यूज की। जब हमने जांच पड़ताल में पाया कि सच में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दोबारा आए हैं गाँव राजौदा में राशन सामग्री देने के लिए। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संपत भाई। जिस प्रकार से ये दूसरी बार राशन सामग्री आई है, तो इसके लिए आपने फोन लगाया था? हाँ, लगाया था। नहीं, फोन लगाया था तो ये देने आ गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। तो कैसा लग रहा आपको? अच्छा लगे गया। तो पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कुछ सुधार है? हाँ, यानी है सुधार। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा लगे गया संपत महाराज। जिस प्रकार से माई का कहना है कि उन्होंने फोन लगाकर जानकारी ली थी, जिस प्रकार से इनको कार्ड दिया गया था कि जैसे ही राशन सामग्री खत्म होती है तो ये फोन लगाकर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फोन जाते हैं और वहां से दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राशन सामग्री लाए हैं। तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है और पहले से इनकी स्थिति में सुधार भी है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानेंगे कि वो राशन सामग्री क्या क्या लाए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत जो राशन सामग्री
दी जा रही है उसके विषय में हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से। नमस्कार जी, नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? शुभम दास। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत प्रथम बार इनके घर पर राशन सामग्री दी गई थी, तो दोबारा आए हो तो इसके विषय में आपका क्या विचार है? ये हमारे गुरुजी की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें गुरुजी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इस मुहिम के अंतर्गत हमने जब प्रथम बार इनको राशन सामग्री गुरुजी के आदेश अनुसार मुहैया कराई गई थी, तो उस राशन की समाप्ति के बाद इन्हें एक कार्ड दिया गया था, जिससे ये आश्रम के नंबरों पर संपर्क कर सके। तो उस कार्ड के माध्यम से इन्होंने आश्रम के नंबरों पर कॉल किया और आश्रम से फिर गुरुजी के आदेश हुए कि इनको दोबारा राशन सामग्री मुहैया कराई जाए। तो गुरुजी के आदेश अनुसार हम यहाँ पर सामग्री लेकर आए हैं। अच्छा, तो जिस प्रकार आप सभी ने प्रथम बार जब आए थे तो एक कार्ड मुहैया करवाया गया था, तो उन्होंने इस पर फ़ोन लगाए और फ़ोन के माध्यम से आप दोबारा आए हो। तो आप संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार से समाज के लिए एक अनोखी मिसाल कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, जिस प्रकार से घर-घर जाकर गरीबों को राशन सामग्री बाँट रहे हैं, अनेकों सा प्रकार की 24 पारिवारिक या सांसारिक जो समस्याएँ हैं वो संपूर्ण दूर कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार से एक आध्यात्मिक गुरु हैं, साथ में गुरु ज्ञान देते हैं, उसके साथ में समाज में फैली समस्त बुराइयों को भी दूर कर रहे हैं, सामाजिक बुराइयों को भी दूर कर रहे हैं, गरीब असहाय लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो इतनी दया कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनका कोई उद्देश्य है? जी, हमारे गुरुजी का एक मुख्य उद्देश्य है, भारत को नशा मुक्त, दहेज मुक्त और सामाजिक बुराइयाँ और जो भी सांसारिक जो भी बुराइयाँ हुई है, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों को गुरुजी ने मिटाने के लिए बीड़ा उठाया है। अच्छा, तो जो राहत सामग्री आई है, तो हम आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि क्या-क्या राशन सामग्री प्रदान की जा रही है? हमारे गुरुजी की ओर से जब गुरुजी के आदेश हुए तो ये सामग्री गुरुजी ने पहुँचाई है, जिसमें यहाँ पर 15 किलो आटा है और 2.5 किलो चावल है, जो उच्च क्वालिटी के हैं, जिसमें 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू हैं, फिर 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट हरी मूँग दाल है, 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट सूखा दूध है, 1 पैकेट चाय है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट काले चने हैं, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट पीली मूँग दाल है, 1 पैकेट अचार है, फिर 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट नमक है और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 पैकेट सर्फ़ है 5 नग कपड़े धोने का साबुन है और 2 नग नहाने का साबुन है और जो भी दैनिक चीज़ें हैं, जैसे 1 लीटर तेल भी है यहाँ पर। तो ये चीज़ें जो भी दैनिक दिनचर्या में हमें यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने समस्त प्रकार की सारी सुविधाएँ दी है, जो कि एक अच्छे से अच्छे घर के लिए रहती, उसी प्रकार की संत रामपाल जी महाराज ने समस्त सामग्री दी है। तो यह स हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ये दूसरी किस्त जिस प्रकार से हुई, दोबारा आप यहाँ आए हैं, तो अगर इनको आने वाले समय में और समय में ज़रूरत पड़ेगी लगेगी, तो उसके लिए क्या रहेगा? गुरुजी के आदेश अनुसार गुरुजी के जो भी आदेश होंगे, आगे भी इनको ऐसे ही ये चीज़ें मुहैया कराते रहेंगे। देखिए, संत रामपाल जी महाराज एक आध्यात्मिक गुरु है और एक गुरुओं की यही पहचान होती है कि वो समाज में हर जगह, हर गरीब लोगों की किसी भी प्रकार की अगर मदद के लिए मदद होती है, तो एक गुरु का फर्ज होता है कि वो सबसे पहले आगे जाए। तो इस आज तक हम देखेंगे इतने धर्म गुरु हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज घर-घर जाकर सभी की मदद कर रहे हैं और ये बिल्कुल इस बात को सुन के हम करुणा में पहुँच जाते हैं कि कितने शिष्टाचार और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ-साथ आज समाज में किस प्रकार से हर गरीब व्यक्ति की हर असहाय व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। आज हम हमारा जीवन यापन रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान जिस प्रकार से ज़रूरत पड़ती है, संत रामपाल जी महाराज ने ये समस्त चीज़ों को बिल्कुल आसान बना दिया है। संत रामपाल जी महाराज किसी भी असहाय के आँखों में आँसू नहीं देख सकते और ये हमको आज ये इस चीज़ की रिपोर्टिंग करते हुए हम भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संपूर्ण विश्व में, जगत में एक अनोखी अनोखी मिसाल प्रकट कर रहे हैं। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। माता जी के यहाँ पर राशन सामग्री दी गई है, तो इनके जो पड़ोसी हम उनसे पूछेंगे उनको कैसा लगा, उनसे जानेंगे सारी चीजें। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? संतोष। आप जी माई के पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने इनकी स्थिति देखी होगी किस प्रकार से थी? हाँ जी। देखिए शुरू से गरीब है सब। तो जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दोबारा राशन सामग्री लाए हैं, इस पर आपके क्या विचार है? पहली चक्कर लाए थे तो हमने सोचा कि एक चक्कर आया, दूसरी चक्कर नहीं आएगा राशन।
लेकिन अब वो दूसरी जगह कराया तो बड़े हम भी हैरान है कि परमात्मा की दया हो रही है। अच्छा, तो संत रामपाल जी के विषय में आपका क्या कहना है? ऐसे संत सबको मिले, किसी कृपा करे, परमात्मा ये चाहते हैं। अच्छा, तो जिस प्रकार आप देखोगे कि संत रामपाल जी महाराज घर-घर जाकर गरीब असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। हर जगह जहाँ जाओ वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का बोलबाला है। समाज में किसी सामाजिक कार्य हो या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान का कार्य हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक या किसी भी प्रकार का कार्य हो, संत रामपाल जी महाराज जी सर्वप्रथम सबसे आगे रहते हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? ये मालिक की दया हो रही, गरीब उनके बच्चे उनकी शादी हो रही है, दहेज मुक्त करवा दिया परमात्मा ने, गरीबों को अनाज दे रहे हैं और सहायता दे रहे हैं। ऐसे मालिक सबको दे, यही प्रार्थना है दाता की। अच्छा, तो जिस प्रकार से यह भी अचंभित है कि प्रथम बार जब राशन सामग्री लाए थे तो इनको विश्वास नहीं था कि दूसरी बार भी आएँगे। मगर जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को दोबारा राशन सामग्री लाते हुए देखा, तो यह भी अचंभित हुए और यह भी गुणगान कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का। जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज आज दोबारा राशन सामग्री लाए हैं, गरीब व्यक्ति जो है, असहाय व्यक्ति, उनके चेहरों पे संत रामपाल जी महाराज ने एक खुशी लाई है। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का हम भी आभार व्यक्त करते हैं और बने रहिए एसए न्यूज़ टीम के साथ। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब